Hi guys, how are you all today? I am completely fit and fine. ये video it's a tribute to late actor Shri Irfan Khan ji and late actor Shri Rishi Kapoor ji. These news were quite shocking. Within a span of 24 hours, in fact less than 24 hours, इरफान सर का डेथ का न्यूज़, फिर ऋषि कपूर जी का डेथ का न्यूज़. In this video, I have tried to show how witty they were while replying to reporters. Let me start with late actor इरफान खान. तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जहां वो अपनी मूवी करीब करीब सिंगल की प्रमोशन कर रहे हैं. सिंगल इसलिए बोला क्योंकि डबल एल है. एंड द वे ही आंसर्ड रिपोर्टर्स आप खुद ही देख लीजिए. प्रेरणा कहाँ से मिल गई ये सब करने की और इतना करने की? इसके लिए प्रेरणा थोड़ी चाहिए होती है, ये तो हर आदमी करना चाह रहा है. मैं जानना चाहती हूँ सिंगल पे इतना फोकस डबल एल लगाया है सिंगल में. एल आप ये वेजिटेरियन में समझना चाहिए, नॉन वेज में समझना चाहिए. So here I want to tell you that इरफान खान जी ने मतलब कभी डबल मीनिंग आंसर देने के लिए कभी he never backed off. मतलब वो कभी घबराए नहीं. शायद उनका करिश्मा ही ऐसा था कुछ. इनफैक्ट इतने लोगों के सामने ऐसा आंसर देना अभी तक तो मेरे बस की बात नहीं हुई है. फ्यूचर का मुझे पता नहीं. Now let's come to second instance. During the promotion of Hindi medium, एक्ट्रेस है ना वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी. तो तब बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस इंडियन मूवीज़ में काम नहीं करेंगे. तो फिर इरफान खान जी को एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने उसका जवाब भी क्या दिया पता है? बड़ा शानदार जवाब दिया है उन्होंने. आप खुद ही देख लीजिए फिर से. कि सबसे पहले ध्येय जो है वो पैसा ना हो, पैशन हो. आप जिस चीज़ को पसंद करते हो, जिस काम को पसंद करते हो, आप वो काम करो. बाकी चीज़ें अपने आप दे फॉल इन प्लेस. इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता. इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. शुरू में जब रिलीज हो रही थी तब बात हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाई मेरी बात. आपको कोई पैगाम है उनको पहुँचाना? तो आप लोग भी कोई पैगाम पहुँचाना चाहते हैं उन तक? अगर आप पैगाम पहुँचाना चाहते हैं तो मेरे पास काफ़ी सारे कबूतर्स हैं. विश्वास नहीं हुआ ना? चलिए थर्ड इंस्टेंस में चलते हैं. थर्ड इंस्टेंस में ना एक अलग ही वर्ड आया है, दैट इज सलमान खान का. मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद ही देखिए. You're obviously known from the industry. You're known someone who always, expresses his opinion on topics, various topics. तो मुझे से पूछना है, recently सलमान का जो रेप स्टेटमेंट का कंट्रोवर्सी हुआ था. सलमान का रेप हुआ? क्या कोई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ऐसे स्टेटमेंट बोलने की सोच भी सकते हैं? मैं तो सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन भी बोलने की नहीं सोच सकती. लेकिन इरफान खान जी तो इरफान खान जी थे. ही ऑलवेज हैड सच ए विटी आंसर्स. पता था कि रिपोर्टर्स की जुबान ना कैसे बंद किया जा सकता है. एंड ही रियली डिड अ ग्रेट जॉब फॉर दिस. फोर्थ इंस्टेंस में मैं आपको दो क्लिप्स दिखाना चाहूँगी जो आपकी अदालत में पूछा गया था. तो इस बार मैं पहले क्लिप्स दिखा लेती हूँ आप लोग. ये जो 100 करोड़ वाले फिल्म स्टार्स हैं, इनको तोड़ के आप इनसे बड़े 1000 करोड़ वाले स्टार बनेंगे. नहीं, 1000 करोड़ वाले तो मैं. तो 1000 करोड़ क्या सही बोला ना? 1000 करोड़ के तो वो थे ही. आइए अब दूसरा क्लिप एंजॉय करते हैं. इरफान, आप कह रहे हैं कि सरस्वती होनी चाहिए फिल्म में, पवित्रता होनी चाहिए. तो मल्लिका शेरावत के साथ अपना हिस्स की थी तो उसमें पवित्रता थी. उसमें लक्ष्मी दिख रही थी मुझे. एक चीज़ तो मैंने बचपन से ही सुना था कि जहाँ सरस्वती जी है वहाँ तो लक्ष्मी जी आएंगी ही आई. बट ऐसा आंसर तो मैंने कभी नहीं सुना था. बट रियली ही गिव्स एन ऑनेस्ट आंसर. कुछ भी हो, ऑनेस्टी तो है. इरफान खान जी का लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है जब 21 तोपों की सलामी नाम का पिक्चर का वो प्रमोशन कर रहे थे. उन्होंने जो बोला एकदम सीधा और बिंदास बोला. बिंदास जिसे बोलते हैं ना, ये आप पूरा देखिए क्योंकि इसमें शाहरुख खान जी की आपको नहीं. इरफान, आपके हिसाब से 21 तोपों की सलामी किस एक्टर को देना चाहेंगे जो अब नहीं है इस दुनिया में? करना किसी को ठीक नहीं है क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है. किसी एक आदमी को अलग करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा. कुछ लोग जिंदा हैं, उनको अभी 21 तोपों की सलामी बोलेंगे तो उनको अच्छा ही लगेगा क्योंकि वो मरने के बाद शायद दी जाती है ना. मैं तो नहीं चाहता 21 तोपों की सलामी. डेफिनेटली मतलब उससे ज्यादा पैसा मिल जाए तो अच्छा है. काफ़ी गर्मी लग रही है मुझे सुन के तो, और वेदर भी बाहर काफ़ी गर्म है. नाउ लेट्स कम टू लेट एक्टर ऋषि कपूर जी.
माय गुडनेस, वो भी माइंड ब्लोइंग थे, बिंदास बोलते थे एकदम, मतलब बिंदास, परवाह ही नहीं करते थे। आजकल के एक्टर्स के तरह इतने इमेज कॉन्शियस होते हैं, कभी कभी मैं भी कॉन्शियस हो तो जाती हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें हमेशा ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, बट कभी कभी तो बिंदास जवाब दे देना चाहिए। हैट्स ऑफ टू ऋषि कपूर जी। आइए देखते हैं। जोर से बोलिए। किस बंदी पर? नहीं, मुझे ये सब नहीं हो। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम दे दो कुछ यार। देखिए, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सब लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी, हम लोग को भी काफ़ी परेशानी होती थी। तब मैं मानेसर में थी, एंड दैट टू विथ माय मदर। परेशानी तो हुई थी, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन हमें एंजल्स भी मिले जिन्होंने हमें हमारी बहुत हेल्प की, बहुत। इनका लाइफ देने का एटीट्यूड मैं क्या बोलूँ, एकदम सही बोला। और सबसे अच्छा बोला कि अगर आपके पास पैसे हैं तो हमें दे दीजिए। This line really made me laugh. A person from Kapoor family really dared to say it like this. Second instance में दिखाने से पहले आपको ये बोला करूँगी कि जब भी हम किसी पर्पस के लिए कहीं जाते हैं, सपोज वी हैव गॉन टू अ सेमिनार और अ कॉन्फ्रेंस, हम जिस पर्पस के लिए जाते हैं, लोग हमें उससे अलावा जब कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं जिसमें एक्चुअली छुपता है, तो मैं होने से भी ना, मैं भी बोल देती हूँ कि लेट्स कम टू द पॉइंट। ऋषि कपूर जी का अंदाजा देखिए, ये देखिए इस तरफ इस बार। कोई पूछेगा मैं उसको मारूंगा। कोई आप नहीं बात करोगे किसी के बारे में। आई एम ओनली हियर फॉर दैट। आप कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, आप यही पूछेंगे जिसके लिए आए हैं। व्हाट यू गोइंग टू आस्क? उनसे क्या मतलब है यार? व्हाट विल दे आस्क? मतलब तो इससे इनको कोई जरूरत थी, उनको तो मसाला चाहिए, उनको थोड़ी चाहिए कि मैं क्या बेस्ट बोल रहा हूँ। No, they are all here for Enka only. Let me see what their question is. अब क्या मुंह पे चढ़े रहोगे? पीछे जाओ थोड़ा और। Come on, ये लाइट बहुत स्ट्रांग है। क्या ओपनली मीडिया को बोल रहे कि तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोलते हो, उनको तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम्हें वो नहीं चाहिए। बेसिकली आप ऋषि कपूर को उस जो थीम है उसके अलावा अगर आप कुछ पूछते तो वो उस मीडिया वाले की बैंड बजा देते थे। नाउ लेट्स कम टू द ट्विटर सिचुएशन। ट्विटर्स में तो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी कोई भी कुछ भी बोलता है मेरे अलावा, क्योंकि मैं अभी भी अपना ट्विटर अकाउंट अच्छे से हैंडल नहीं कर रही हूँ, बट वहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। तो ऋषि कपूर भी अपना दिल खोल के वहाँ पे लिखते थे। सी व्हाट ही सेड व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट ट्विटर। इस साइड दिखाऊँ या इस साइड दिखाऊँ? Let me show in this side. My question is to Rishi sir. Sir, you have been hitting the headlines with your Twitter account, obviously, with your tweets. Sir, with all these trolls, these news headlines, and all these tweets, how do you react to all this? How do you I do that all for myself. I don't do it for you. कपूर जी हमें तो पता ही है ना कि किनके फादर है। The great heart thrower of India, Mr. रणबीर कपूर। तो अब रणबीर कपूर के फादर होंगे और उनसे लोग रणबीर कपूर जी के बारे में ना पूछें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो व्हेनेवर मिस्टर ऋषि कपूर यूज्ड टू appear for a press conference or in the front of media, people used to barge him with the questions regarding रणबीर कपूर। तो ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पे उनको रणबीर कपूर जी के गर्लफ्रेंड्स के बारे में, अफेयर्स के बारे में पूछा गया। तो लुक एट हिज रिएक्शन। You talk about me, okay? I have come. You talk about Rishi Kapoor. You talk about me. I really like this. So this is my feeling also. If you are talking to me, talk to me. Talk about me. Not ask what is going with others' life or what is going in his or hers life. ये वीडियो दिखाने का पर्पस ये था कि हम भी सबको आंसरेबल नहीं है। If we like, we can reply, and if we do not like, politely we can refuse it. और अगर बिंदास से आंसर देना है तो दे दीजिए, क्या जाता है। All of you, take good care of yourself.